सो हेलो गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरम एंड इरेशनल नंबर्स, और उसका कैसे प्रूव करें। तो हमने वो सब अभी पढ़ा। तो अब हम उसका आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशंस। हमने ये तो समझ लिया कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। अब उनके भी कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, कई सारे तरीके होते हैं लिखने के, और उसमें कुछ थ्योरम्स होती हैं, मतलब बेसिकली प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। तो अब हम वो देखते हैं रैशनल नंबर्स की। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली थ्योरम जो है रैशनल नंबर्स की, वो क्या कहती है? रैशनल नंबर्स की सबसे पहली थ्योरम कहती है कि कोई भी रैशनल नंबर जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखे हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि डेसिमल एक्सपेंशन किसी रैशनल नंबर की कैसे कैसे हो सकती है। जैसे एक सबसे बेसिक सा रैशनल नंबर ले लो कि 1/2। 1/2 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? सबको पता है 0.5, ठीक है ना, 0.5। दूसरा एग्जांपल ले लो 4/5। इसकी डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगी 4/5 की? इसकी 0.8। अब 1.3 तो 0.333 चलते रहता है। कई बार हम इसको ऐसे लिखते हैं 0.3 बार। बार का मतलब क्या होता है? 0.3 बार का मतलब एक्चुअली होता क्या है? बार का मतलब होता है कि जो टर्म है वो दोबारा रिपीट कर रहा हो। जैसे सपोज एग्जांपल, जब मैंने लिखा 0.46 बार, तो मतलब इसको लिखा जाता है 46 बार में रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। सो आपने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं थ्रू डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो एक बार वो रिकॉल कर लेते हैं किसको कि हम कैसे लिखते हैं। तो रैशनल नंबर, वैसे तो ये खाली टॉपिक रैशनल नंबर का, बट मैं फिर भी एक बार इरेशनल का बता रहा हूं कि कैसा होता है। ठीक है ना। अब रैशनल नंबर्स में वो डेसिमल एक्सप्रेशन होती हैं जो टर्मिनेट कर जाती है। टर्मिनेट मतलब जो कहीं ना कहीं जाके रुक जाती है। जैसे 0.5, 0.45, 0.68, कुछ भी ले लीजिए, 0.71325 ऐसे कुछ भी ले लीजिए, बट कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट कर गई तो वो रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। और फिर एक तो ये होगी, ये पहला टाइप। दूसरा, जो टर्मिनेट तो नहीं करते बट रिपीट जरूर करते हैं, रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। जैसे सपोज कर लो 0.41414141 है ना, जिसको हम ऐसे लिखते हैं 0.41 बार। ये टर्मिनेट नहीं कर रहे बट रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। चाहे कितना भी बड़े रिपीट हो जाए, 4168 4168 ऐसे ऐसे करके चल रहा है, जो कि 4168 बार, ठीक है ना। तो ये दूसरा टाइप हो गया रैशनल नंबर्स को, और इनको छोड़ के बाकी सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स में हो गए। जैसे एक पॉपुलर है, जैसे एग्जांपल है 0.101001000, ठीक है ना, 1 ऐसे ऐसे करके अगर चलते गया। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो बेसिकली ना टर्मिनेट करते हैं ना रिपीट करते हैं, हम उनको इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रख देते हैं। और जो टर्मिनेट कर जाते हैं या फिर टर्मिनेट नहीं करते बट रिपीट जरूर करते हैं, तो उसको हम रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं। सो अब आते हैं हम पहली थ्योरम में, इसकी पहली थ्योरम में रैशनल नंबर्स की। तो अब पहली थ्योरम एक्चुअली कहती क्या है? अगर हम कोई भी नंबर रैशनल नंबर्स ले जो डेसिमल एक्सपेंशन में गिवन हो, डेसिमल एक्सपेंशन में गिवन हो बेसिकली क्या है? 0.4, वही जो मैंने बताया 0.4, 0.45, और टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, चाहे कितने भी बहुत बड़ी भी ले लो बट टर्मिनेट कर जाती हो, ठीक है ना। तो क्या कहती है कि अगर कोई भी हम रैशनल नंबर्स की अगर कोई भी हम डेसिमल एक्सप्रेशन ले जो टर्मिनेट कर जाती है, अगर उसका हम p/q फॉर्म में निकालें, मतलब बेसिकली अगर 4/6 का 0.456 का अगर हम p/q का फॉर्म निकालें, देखिए आप कैसा होगा 456 का p/q फॉर्म।
1000, ये तो आपको करने आता होगा ना, 0.456, तो यहाँ से पॉइंट हटा के आगे जितने भी हैं उतने जीरो आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम उसका पी बाई क्यू फॉर्म निकालें और फिर अगर हम कन्वर्ट करें जैसे 228 और फिर इधर 500, 114 और फिर इधर 250 और फिर इधर 57 और इधर 125, तो क्या हमारे पास 57/125, ठीक है ना। मतलब अगर हमने किसी भी हमने अब इसकी बात करी ना, एक उसको अगर हमने क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को अगर हमने उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करा, तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो इस फॉर्म का होगा 2m5n, ठीक है ना। मतलब उसके डिनोमिनेटर की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स निकाले अगर आप, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 and 5 ही होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये हमारी थ्योरम कहती है। क्या इसमें भी देखिए 4, 5, 6 या टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो ये देखिए ना 1 to 5 का क्या होता है, 1 to 5 का होता है 5 into 5 into 5, बेसिकली 5 क्यूब, ठीक है ना, 5 क्यूब होता है। तो मतलब सिर्फ 5 आया, तो 2 या फिर 5 हो, सिर्फ क्या जो 2 होगा या फिर 5 होगा, दोनों होंगे, ठीक है ना। उसके अलावा कोई नहीं होगा, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता। याद रखना, इसमें ये सिर्फ टर्मिनेटिंग केस की बात कर रहा हूँ, टर्मिनेटिंग केस की, टर्मिनेटिंग याद रखना, ठीक है ना। तो और फिर इसकी अगली थ्योरम है वो बिल्कुल ही इसके उल्टी है, तो वो भी समझते क्या कहता है। तो इसकी अगली थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई भी रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म का दे रखा है, अगर कोई भी रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म का दे रखा है और क्यू मतलब जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो अगर आपको इस फॉर्म का दे रखा है 2m, और मतलब उसकी मतलब सिर्फ जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 ही है, तो उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगी, बेसिकली ऐसे वाली जो ऐसी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो आएगी वो आपकी टर्मिनेटिंग होगी। बिल्कुल इसी का उल्टा है, कन्वर्सी है ना, तो वो आपकी टर्मिनेटिंग होगी। तो ये थी आपकी दो थ्योरम्स जो ये बताती है कि किसी भी रैशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट कर जाता है उसके डिनोमिनेटर में कैसे कैसा आता है, मतलब कैसे कैसे वो आते हैं, नंबर्स आते हैं। तो ये उसकी बात हुई पहले दो थ्योरम है। सो अब हम अगली थ्योरम की ओर देखते हैं। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो सिर्फ दो टाइप के होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में, या तो अगर वो टर्मिनेट कर जाए या टर्मिनेट नहीं करे तो कम से कम रिपीटिंग हो, जो भी हो। तो अब पहला केस तो हमें समझ में आ गया, अब दूसरा केस समझते हैं। जो दूसरा है, तो दूसरी थ्योरम तीसरी थ्योरम एक्चुअली वो कहती क्या है आपकी, कि अगर आपके पास कोई भी रैशनल नंबर हो पी बाई क्यू के फॉर्म का, पी बाई क्यू के कोई भी फॉर्म का अगर रैशनल नंबर हो, अगर जो क्यू है 2 और 5 को छोड़ के अगर कोई भी और आपका प्राइम फैक्टर्स आता है, मतलब अगर कोई भी अगर प्राइम नंबर आता है, जैसे सपोज कर लो 3 आ गया, 7 आ गया, ठीक है, 11 आ गया, अगर सपोज कर इन ऐसे आगे चलते कोई भी अगर आता है 2 और 5 को छोड़ के, ठीक है ना, कोई इनमें से कोई भी और आ गया, तो जो आपका इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बनेगी, ठीक है ना। जैसे सपोज कर लो 2 रेस्ट पावर मतलब 3 इंक्लूड हो गया, 2 रेस्ट पावर m, 5 रेस्ट पावर n और 3k, 3 इंक्लूड हो गया। तो जब p बाई क्यू का डेसिमल अगर हम रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहें तो वो टर्मिनेट नहीं करेगी बट रिपीटिंग होगी। एक एग्जांपल की तरफ नजर मारते हैं। तो अगर मैंने 1/7 ले लिया, ठीक है ना, एक बार खुद ट्राई करना, आप इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करके देखना, और आप इसमें नोटिस करोगे कि ये कभी रुक ही नहीं रहा, ये कभी रुक ही नहीं रहा, बट इसमें हमें एक मतलब पैटर्न दिखेगा। जैसे मैं भी लिख देता हूं, जैसे 0.142857, फिर 7 के बाद वापस 1 आ जाएगा, फिर से ये वाली चेंज होगी ना, ये वापस से रिपीट हो जाएगी। 7 के बाद फिर 14285 फिर से ऐसे करके चेंज रिपीट होते जाएगी। तो मतलब ये चलते जाएगा। अब एक बार देखना खुद ट्राई करके। तो हम इसको डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं, 0.142857। ऐसे 1/3 का तो हमने
देखा ही होगा कि 1.1 मतलब सॉरी 1/3 का क्या आता है, 0.3333 चलते रहता है 3, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.3 बार। ठीक है ना। तो ये हो गया, मतलब एग्जांपल हो गया, और ये थ्योरम हो गई। वापस रिकॉल करते एक बार, थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी हमने रेशनल नंबर लिया पी बाई क्यू के फॉर्म का, और क्यू में 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर है, 2 और 5 को छोड़ के, याद है ना, 2 और 5 को छोड़ के अगर आपके पास कोई और प्राइम नंबर है, तो हमारा जो उस रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी वो टर्मिनेट कभी नहीं करेगी, बट रिपीट जरूर करेगी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, पहला क्वेश्चन आप एक बार देखिए, तो उसमें उस क्वेश्चन में कहा क्या गया आपको एक्चुअली, कि अगर आप कोई भी रेशनल नंबर लेते हैं, मतलब आपको एक लिस्ट दी है रेशनल नंबर्स की, और आपको बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ठीक है ना, बट विदाउट उसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखे हुए, मतलब विदाउट एक्चुअली डिवाइड करे हुए, आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में दे रखा होगा, और आपको ये बताना है कि मतलब जैसे सपोज कर लो, मैंने ये तो एग्जांपल ले ली है। अब मुझे ये बताना है कि 17/8 और 6/15 विदाउट एक्चुअल हमने डिवाइड करे हुए, हमें ये बताना है कि ये दो की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी वो कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी, क्योंकि है तो ये रेशनल नंबर ही, तो इन्हीं दो केसेस में आएगा। तो अब वापस रिकॉल करते हैं एक बार। तो 17/8, अब पहले इसमें नजर डालते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है 8 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 क्यूब, 2 क्यूब, मतलब कि इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो क्यू पार्ट है उसमें सिर्फ 2 आ रहा है। अब थ्योरम लगाओ। थ्योरम क्या कहती है एक्चुअली, सेकंड थ्योरम आप देखोगे तो उसमें सीधा पता लग जाएगा कि ये जो मैंने ये लिखा है रेशनल नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म का जो दिया है, ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, सीधा थ्योरम से पता लग जाएगा आपको कि ये टर्मिनेटिंग आएगा। देखो मतलब बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा है कि 2, क्योंकि उसमें दिया ना, अगर 2 या 5, अगर 2 या 5 में से अगर यही दो आए, या 2 या 5 है, दोनों 2 और 5, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अब 6/15 देखते हैं। 6/15, अब इसको, अब यार पी बाई क्यू के फॉर्म में तो गिवन है, बट ये कोप्राइम नहीं है, तो हम इसको एक बार कन्वर्ट करते हैं। देखना कि हम इसमें 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसको मतलब ऐसे लिख सकते हैं, 2/5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 2/5 फॉर्म में हमें सीधा दिख रहा है, जो 5 क्या है हमारे पास, मतलब जो ये डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें सिर्फ 5 है, जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें सिर्फ 5 है, तो इसकी अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो कैसी होगी, टर्मिनेटिंग, वापस टर्मिनेटिंग। तो आप बाकी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करना, तो और देखना कि कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं, बस ये बताना है आपको कि जो भी आपके पहले क्वेश्चन के पार्ट्स में जो भी टर्मिनेटिंग आए, जिनका भी रिजल्ट टर्मिनेटिंग आया, उनको आपको एक्चुअल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिख के दिखाना है। मैं एक कर देता हूँ, अभी जो लिया था मैंने, जो 6/15 वाला लिया था, पार्ट मैंने लिया था, जो आया हमारा 2/5 काट के। ठीक है ना, इसकी हमारी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ठीक, मतलब कि आप डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्मल डिवाइड। ठीक है ना, डिवाइड सीखा होगा, तो अब एक छोटा इससे तो पॉइंट लगा दो, तो अभी 0 आ जाएगा। अब मल्टीपल 4 तो 20, और यहाँ पे 0 तो 0.4 ही आ गया, तो ये इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 0.4। तो आप ऐसे उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। किनकी लिखनी है, जिन भी रेशनल नंबर्स की हमारे पास डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग हमने मतलब वो निकाला है। ठीक है, मतलब हमने डायरेक्ट बताया।
तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन थर्ड की तरफ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में आपको कुछ रियल नंबर दे रखे हैं जिनकी हमें डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है। ठीक है, बेसिकली डेसिमल नंबर ही गिवन है हमें वो सारे। तो हमें बस उनको देखकर, जो डेसिमल एक्सपेंशन हमें गिवन है उनको देखकर हमें ये बताना है कि मतलब उसका जो पी बाई क्यू फॉर्म में निकलेगा, ऑब्वियसली निकलेगा। तो पी बाई क्यू फॉर्म में जब हम निकालेंगे तो जो क्यू होगा उसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, हमें बेसिकली वो थ्योरम को यूज करके ही निकालना है। तो ये हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम ये पहले वाला पार्ट ले लेते हैं। तो पहले वाले पार्ट में हम देखते हैं, हमें सिर्फ देखकर बताना है कि अगर इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करें, हमें एक्चुअल कन्वर्ट नहीं करना, अगर हम कन्वर्ट करें तो उसका डिनोमिनेटर जो होगा, जो डिनोमिनेटर में आएगा वो कैसा होगा, हमें ये बताना। तो अब हमने पहले देखा कि जो भी हमें रियल नंबर गिवन है वो टर्मिनेट कर रहा है। अब हम वो थ्योरम एक बार रिकॉल करते हैं। पहली वाली थ्योरम है कि अगर कोई भी अगर आपके पास रियल नंबर हो, अगर वो टर्मिनेट कर रहा हो, ठीक है ना, तो अगर हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो जो क्यू होगा, क्यू के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 या फिर 5। तो अगर यहाँ पे जो उसको अगर हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसके जो क्यू पार्ट होगा उसके फैक्टर्स में क्या क्या होंगे, या तो 2 या 5 या दोनों। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा, फिर भी ट्राई करके देख लीजिए। तो ये इस क्वेश्चन में था, खाली देख के बताना था, तो हमने ऐसे एनालाइज करना है। ठीक है, अगर वहीं पर ही अगर मैं ये डाल दूं बाहर, क्वेश्चन नहीं है हालांकि, अगर मैं सपोज कर लो बाहर डाल दूं, अब क्या कहेंगे इसके पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, अब वही चीज आ जाएगी कि अब टर्मिनेटिंग तो नहीं है बट रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग में मतलब कि 2 5 के अलावा कोई और भी प्राइम नंबर आएगा। तो ये था बस 1.4 में, एंड यहाँ पे आपका रियल नंबर चैप्टर एंड होता है। सो थैंक यू।